नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 12 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं और जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं 100% रियल है, ऑथेंटिक है। यही क्वेश्चन आपके आए थे। ठीक है, यदि आप इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी? ठीक है, तो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, तो औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जिसने भी लगाया है। देख लेते हैं इसके बारे में। तीव्र औद्योगिकरण का उपयोग राष्ट्रीय एम 25% की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किया गया था। ओके, और इसके साथ ही देखिए दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी वो मोहनोमिक्स मॉडल का उपयोग इसमें किया गया था। ठीक है, और इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 4.5%, लेकिन इसने जो हासिल किया था वो केवल 4.27% ही हासिल किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आया था, देखिए केमिकल से रिलेटेड आया था आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH का रासायनिक नाम पूछा गया था कि क्या था। तो इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है, और इसके साथ देख लेते हैं। देखिए CH3C डबल सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड CH का उपयोग रासायनिक नाम प्रोपाइन है और इसे मिथाइल एसिटिलीन भी कहा जाता है। ठीक, और ये एक एल्काइन है। ठीक है, यदि सिंगल बॉन्ड होता तो होता एल्किन, डबल बॉन्ड होता तो होता एल्किन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हो गया एल्काइन। ठीक है, IUPAC नेम है। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको कंप्लीट IPSC पढ़ा देंगे। ठीक, अगला सेशन लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध कौन से घराने से था? ठीक है, तो उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो आपके पंजाब घराने के साथ था। ठीक है, और इन्होंने उन्हें जो है 1970 में पद्मश्री और 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और उन्हें 29 अप्रैल 2014 को उनके 95वें जन्मदिन के अवसर पर गूगल डूडल में भी चित्रित किया गया था। ओके, जाकिर हुसैन जो थे उस्ताद अल्लाह रखा के बड़े बेटे थे। ठीक है, किसके? उस्ताद अल्लाह रखा के बड़े बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में किसकी शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक थी? ठीक है, जो पड़ोसी देशों में सबसे अधिक मृत्यु दर जो थी किसमें थी, ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसके यदि अकॉर्डिंग 2011 की जनगणना के अनुसार से यदि हम देखते हैं तो सबसे अधिक जो मृत्यु दर थी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी को IMR जो था अफगानिस्तान का था सबसे अधिक हमारे पड़ोसी देशों में। और कितना था वो भी हम देख लेते हैं। देखिए जो शिशु मृत्यु दर का जो अनुपात था 2011 के अनुसार वो 1000 व्यक्तियों 1000 जीवित जन्म बच्चों पर 121 था, यानी कि 121 बच्चे उसमें उनकी मृत्यु हो जाती थी। और यह जो था दुनिया में सबसे अधिक था। ओके, और भारत में 2011 के अनुसार देखते हैं तो प्रति 1000 बच्चों पर जो था 44 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती थी। ठीक, 144 था केवल 1000 व्यक्तियों पर। ओके, और ये जो संख्या थी वो घट रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साक्षरता मापने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इस तरह का क्वेश्चन था। तो साक्षरता मापने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो आपकी 7 वर्ष होनी चाहिए। ओके, और देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के मुताबिक तो केरल राज्य सर्वाधिक साक्षर राज्य के अंतर्गत आता है, जिसकी साक्षरता 94% थी, 0% थी। और बिहार की साक्षरता सबसे कम थी, जो कितनी थी? 61.8% थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाडो लाली लोक कला किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो ये संसाली जनजाति द्वारा किया था। जितने भी लगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन आपको देख लेते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ। ठीक है, जो लाडो लोक कला है वो विशेष रूप से संथाली जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि यही एक मुख्य रूप से झारखंड है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में जो है ये जो आदिवासी क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, और लाडो लाली एक प्रकार की पारंपरिक कला है जिसमें ताम्र धातु लकड़ी तथा अन्य प्राकृतिक सामग्री की सजावट और मूर्तियां बनाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन BCCI के अध्यक्ष हैं? ठीक है, तो BCCI के अध्यक्ष पूछा गया था। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष पूछे गए, पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो BCCI के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम है RE ग्रांट गोवन, जो कि भारतीय कंट्रोल क्रिकेट बोर्ड के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, ये जो थे RE ग्रांट गोवन ये एक व्यवसायी थी और गोवर्स ब्रदर्स लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक भी थे। और वह एक उससे क्रिकेटर भी थी तथा उन्हें बॉम्बे जिमखाना क्रिकेट क्लब के लिए खेलते थे वो। ठीक है, BCCI के बारे में देख लेते हैं। देखिए BCCI क्या है? क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 4 दिसंबर 1928 को दिल्ली के रोसाना रोसनारा क्लब में हुई थी। और BCCI का जो मुख्यालय है तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। BCCI के पहले सचिव जो है उनका नाम है एंथोनी डी मेलो थे। ठीक है,
और जो बीसीसीआई की जो है रणजी ट्रॉफी जो 1936 में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1936 में की। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तैराक हरि नटराज किस राज्य से संबंधित है, यानी कि किस राज्य के रहने वाले हैं। तो ये पूछा गया, तो तैराक जो हरि नटराज हैं वो कर्नाटक के रहने वाले हैं। ओके, और देखिए जो श्री नटराज हैं उनका जो जन्म है 16 जनवरी 2001 को हुआ था और ये एक भारतीय तैराक है। उन्होंने दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में 2019 के विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के अधिकांश शिलालेखों में किस भाषा का उपयोग किया है, यानी कि उसकी अधिकांश भाषा जो थी, जितने शिलालेख थे उसमें कौन सी भाषा में शिलालेख लिखे गए थे। इस तरह से क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा चेंज भी हो सकता है। तो अशोक के जो शिलालेख थे वो ज़्यादातर प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, प्राकृतिक और प्रकृति की भी थी और उसके साथ साथ ब्राह्मी लिपि भी लिखे गए थे। ठीक है, यानी कि देखिए यदि ऑप्शन में आपके प्राकृतिक था आपको प्रकृति लगाना था। ठीक है, यदि ब्राह्मी होता प्राकृतिक नहीं होता उसके बाद में दूसरे नंबर पे हम ब्राह्मी को टिक कर सकते थे। ठीक है, यदि प्राकृतिक है तो प्राकृतिक वाला आपका बिल्कुल राइट होगा। ओके, हालांकि कुछ जो थे ग्रीक अभिलेख थे और कुछ अरमाइक भाषा में भी लिखे गए थे। इनमें देख लेते हैं। देखिए जो अफगानिस्तान के गांधार में पाया गया शिलालेख था उसमें ग्रीक और अरमाइक दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया था और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के शिलालेख में प्राचीन जो थी उसमें मगधी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के शिलालेखों में प्राचीन जो थी मगधी भाषा उसका भी इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर डोमिनिका डोमिनिका एक देश से ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसके लिए सम्मानित किया जाता है, क्यों सम्मानित किया था प्रधानमंत्री मोदी को। ठीक है, कारण पूछा गया था। तो इसका जो कारण था, ठीक है, कोरोना की महामारी के दौरान कैरिबियाई राष्ट्र में उसके योगदान और भारतीय तथा डोमिनिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने के समर्पण के लिए अपना शीर्ष सम्मान पुरस्कार उन्होंने प्रदान किया था। शीर्ष सम्मान पुरस्कार कौन सा था। ठीक है, जो जो वहाँ का था तो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान था उनका, था डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, जो कि मोहन जी को प्रदान किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी संविधान संशोधन के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, तो 101वां संशोधन अधिनियम था हमारा। ठीक है, कौन सा 101वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये जीएसटी को 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। ठीक है, और जो जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये पूरे भारत में वस्तु तथा सेवाओं के निर्माण, बिक्री और खपत का एक व्यापारिक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, यानी कि ये टैक्स है, अप्रत्यक्ष टैक्स है। जीएसटी की 4 बुनियादी दरें हैं, कौन कौन सी। 5% है, दूसरी 12%, तीसरी 18% और चौथी आपकी है कौन सी 28%। ओके, और जीएसटी का जो है इसे राज्यसभा के द्वारा 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था तथा इसे लोकसभा के द्वारा 8 अगस्त 2016 को पारित कर दिया गया था और इसकी जो शुरुआत है वो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी। ठीक है, 2023 में जो जयंती मनाई गई थी वह थी 154वीं जयंती। ठीक है, इसके साथ साथ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखिए अब जो महात्मा गांधी का जो है जन्मदिन पूछा जा सकता है, कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय गांधी को उनको राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था, यानी कि संबोधित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन था आपका, भारत के राष्ट्रीय सलाहकार पूछा गया तो भारत के जो राष्ट्रीय सलाहकार है उनका नाम है श्री अजीत डोभाल। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि अनुच्छेद 226 में किसका उल्लेख है। ठीक है, यह किससे संबंधित है, इसी तरह से कुछ था क्वेश्चन। ठीक है, तो जो आपका अनुच्छेद 226 आपका है वो मौलिक अधिकार को परिवर्तन और संरक्षण के लिए रिट जो होती है रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है आम जनता को। ठीक है, और देखिए ये क्या है, यह जो शक्ति है संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और संरक्षण के लिए शक्ति दी जाती है। ठीक है, जिसके तहत आप उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, जो कौन कौन सी रेटें जारी करता है तो वो आपकी रेटें हैं। बंदी प्रचिकरण हो गई, परमादेश हो गया, उत्प्रेषण हो गया, प्रतिषेध हो गया और अधिकार परीक्षा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रोजगार और कृषि पर जोर देने वाली पंचवर्षीय योजनाएं कौन सी थी। ठीक है, रोजगार और कृषि पर। ठीक है, यानी कि रोजगार भी पूछा गया था और कृषि पूछा गया था। तो देखिए यदि आपके ऑप्शन में पंचवर्षीय योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना थी आपको उसको लगाना था, यदि 5वीं नहीं तो आप तीसरी को लगा सकते थे। यानी कि 5वीं और तीसरी पंचवर्षीय योजना दोनों में देखिए रोजगार और कृषि पर जोर दिया। देख लेते हैं कि मेन पॉइंट क्या है कि पंचवर्षीय योजना को जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए इसमें तो रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर दिया गया था। क्या रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर।
और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें विशेष रूप से कृषि पर ध्यान दिया गया था, ठीक है? जिसमें गेहूँ के उत्पादन में सुधार किया गया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, थोक विक्रेता कौन होता है, ठीक है? थोक विक्रेता कौन होता है? जो कंपनी या व्यक्ति बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं और फिर उन्हें खुदरा मूल्य पर बेचते हैं, तो वो क्या कहते हैं? थोक विक्रेता कहलाते हैं, ठीक है? परिभाषा पूछी थी इस तरह से था कुछ क्वेश्चन, ठीक है? अब देखिए, जो थोक विक्रेता होते हैं आमतौर पर निजी व्यक्तियों को बिक्री नहीं करते हैं और वे बिजनेस टू बिजनेस बिक्री करते हैं। वे आमतौर पर गोदाम या कार्यालय में काम करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाठी नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है या करते हैं? किस जाति के लोग या किस जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है? तो लाठी जो नृत्य है वो थारू हो गया, भील हो गए और बंजारा जनजाति के लोग के द्वारा किया जाता है लाठी नृत्य, ओके? इसी तरह से क्वेश्चन था आपका, और इसके साथ में देख लेते हैं जो लाठी नृत्य है मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश के गरिया, गड़रिया या भील और गुर्जर जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है, ओके? और यह जो नृत्य है वीरता तथा आत्मरक्षा का प्रतीक है, जिसमें नृत्य करने वाले कलाकार लाठियों या डंडों का कौशलपूर्वक इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित बहिष्कृत हितकाणी सभा की स्थापना कब हुई थी, ठीक है? खाली जगह थी यहाँ पे, कब हुई थी इस तरह से पूछा गया, तो कहाँ हुई थी, ठीक है? तो कहाँ हुई? तो बॉम्बे में हुई थी, ठीक है? तो हितकाणी सभा की स्थापना जो है वो बॉम्बे में हुई थी, ठीक है? यह जो सभा थी वो अछूत कल्याण सभा के लिए, जो कि मराठा में एक समकक्ष थी, तो उसी के समानित थी हितकाणी बहिष्कृत सभा, ठीक है? इसे जो था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दलितों की विश्वास हासिल करने के लिए जुलाई 1924 में बॉम्बे में इसकी शुरुआत की थी, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, अच्छे तरह से पूछा जा सकता है आगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी कितने प्रकार के पुरस्कार प्रदान करती है, ठीक है? तो संगीत नाटक अकादमी आपकी जो है वो 3 प्रकार के पुरस्कार प्रदान करती है। कौन कौन से, उनको भी देख लेते हैं, कौन कौन से 3 प्रकार के पुरस्कार प्रदान करती है। तो वो आपके होते हैं, नंबर 1 पे आता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। नंबर 2 पे आपका आता है संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, यानी कि अकादमी रत्न। देखिए इसमें क्या है, 1 लाख रुपए की राशि का पुरस्कार दिया जाता है। इसमें क्या होती है, अकादमी फेलोशिप में इसमें 3 लाख की राशि का पुरस्कार दिया जाता है, ओके? नेक्स्ट आती है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही है, ठीक है? तो किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में, और उसका कार्यकाल आपको 61 से लेकर 66 तक का था, ठीक है? तो तीसरी पंचवर्षीय में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर रही, और कितनी रही? देखिए, यानी कि वार्षिक दर पर थी, 2.5% वार्षिक थी, जो कि अब तक की सबसे तेज दरों में से एक थी, ओके? इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। यदि आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन छूट गया तो कमेंट में जरूर भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।